भागवतम प्रमाण काढ़ी आज आम आलोचना करवा जे जो कृष्ण पक्ष पितृ श्राद्ध लोक मैंने किभली करवा उचित आ कहीं करेंगे का उद्देश्य करेंगे आ कले से मैंने सुफल लाभ करें। आम केवल शुणुचे कौन जे आम केवल शुणुचे जे आम तो श्राद्ध करचे आम तो पूर्वपुरुष समस्ते करके आसुँगी समस्ते कर कौन उद्देश्य आमको जना नहीं। तो आम देखुचे जो पितृ श्राद्ध कौन भाई करा उचित एबे आम शुणा जे माता पिता सेवा करी लोक माने बा मनुष्य कि भली सिद्धि लाभ कर आम भागवतम रे गोटे सुंदर चरित्र आस गोटे भागवतम गोटे चरित्र आसी जे जड़े रजा थिले तांको नाम हूँ नभग आ नभगंकर जे पुत्र तांको नाम हूँ कौन नाभाग। से नाभाग छोट बयसरू से पलैथिले गुरुकुल आ सेठी शिक्षा दीक्षा लाभ कर बहुत दिन व्यापी गला बहुत दिन मैंने छोट बयस इंडिया छोट बयस गुरुकुल पलैले गुरुकुल गला प्राय 20-25 मैंने 20-22 वर्ष जाए आसिले तो न आसिया फल चारि पुत्र थिले माने नभगंकर चारि पुत्र थिले अर्थात 4 जन पुओ थिले तो से 4 जन पुत्र जड़े ब्रह्मचारी पलैथिले किए नाभाग ब्रह्मचारी पलैथिले आउ जो 3 जन से 3 जन बापांगर जेते सब धन संपत्ति थिला सब कौन परस्पर मध्य भाग बांटी देते आउ चतुर्थ पुत्र नाभाग अच्छा आ विचार ही करनथिले आ गुरुकुल के फेरिक आसवे ये आशा कर तो शेष में कौन होती ना से जो भाग बांटिक सब निज निज घर संसार करने समय किछि दिन पर नाभाग गृह को आगमन कले जो गृह को आगमन कले से जी ब्रह्मचारी जन फेरीगली कह निज परिवार तो सी गुरुकुल शिक्षा लाभ कले शिक्षा दीक्षा लाभ करी ट्रेनिंग नहीं विष्णु भक्ति शिखिले सब शिखिले ट्रेनिंग नहीं कड़े गले घर गृह को आसिले तो किछि दिन पर जो गृह को आसिले देखिले 3 भाई कौन संपत्ति रखी ना बापांकर कौन भी संपत्तिर भाग पुओ ना निज ना सी जो देखिले सी जाकर भाई मान पचारे आउ भाई आउ मु भी आपणकर मध्य गोटे भाई मो कौन आप रखिंट कि संपत्ति बापांगर कौन पितृपुरुषंकर संपत्ति कौन अच्छी कि मो तो 3 भाई कहले विचार कले कि बुद्धि खेल ये तो आई कौड़ आई गुरुकुल आई ये स्थल आपको कौन कहले सीधा कहले हाँ तो रखीचु बढ़िया रखी चल कड़े हाँ तो चली बापा पाखे जुटे देले कहले जो बापा नुहति ये तुम संपत्ति ये ब्रह्मचारी लोक सरलिया पिला किसी जानी ना हो बापा कि मोर संपत्ति ये सबू भौतिक संपत्ति बिल बाड़ी धन दौलत घर द्वार सब 3 भाई भर भाग बांटी सर देते आउ ये जो आसिले संपत्ति मोर कौन रखिच लाडू बापा को धरेदेले क्या नभग नभग को धरेदेले नाभाग तो कहले ये एथर तुम संपत्ति ये तो सरल ब्रह्मचारी किसी कहले ये हाँ मारदे सांगे बापा धरी रही गोटे छोट कुटियाड़ी करदे 3 भाई मिसिकी कहले ये तुम बापा पुओ 2 जन जाए तो नभग कहले किसी असुविधा नहीं मु तुम नहीं नहीं नभग कौन नभग बापा ना कहले पुओरे तू चिंता करना रे तू मो पाखे अच्छु ना तू किछि दिन रो मुझे गोटे बढ़िया सुजोग देवी माने बढ़िया सजेसन देवी जो माने जो उपाय रे तू सब धन दौलत प्राप्त कर कौन ना किछि दिन से कुटीर रही नाभाग नभंगर बहुत सुंदर सेवा कले किछि दिन सेवा कराया धन संपत्ति तो 2 दिन दरकार ना गृहस्थ आश्रम जीवा माने तो सेठी कौन कले नाभाग कहले सॉरी नभग नभग कहले पुत्र तुम गोटे काम कर तुम तो गुरुकुल सब मंत्र शिखिक आस पाठ करके आस सब तो ठीक ठीक उत्तर सब शिक्षा लाभ कर आस तुम गोटे काम कर किछि अनति दूर रे बा अमुक गोटे गाँव रे किछि ब्राह्मण माने स्वर्ग जीवा आशा रे बहु वर्ष धरिक तपस्या कर बार बार यज्ञ कले सुफल लाभ कर अर्थात स्वर्ग गमन कर कौन होची ना से माने मंत्र उच्चारण करुछन किंतु षष्ठ दिन
गोटे मंत्रटी से भूल उच्चारण कर आ मंत्र भूल उच्चारण कले स्वर्ग जाई पाना तो से कौन हो बार बार फेल्यूर होती बार बार यज्ञ कर बार बार फेल्यूर होती बार बार यज्ञ कर चली बहु वर्ष धरिकी से कले सफलता लाभ कर कि स्वर्ग जाई पाना तुम गोटे काम कर तुम तो शिखिक आस सब आईटा कौन मंत्रटा तुम जान हाँ ना बस हाँ हाँ बापा मुझे जानी तो से मंत्रटा से तुम कह तो आग काल नियम कौन थी यज्ञ कले ब्राह्मण मान सब डाक भजन कराव आजिकल डेट्रे सब ब्राह्मण मानक भजन कले कौन सत कथा कदली पथर देले समस्त कदली पत्र खाई कदली पत्र फिंगी दूसरी से जुगरे धन संपत्ति दौलत सुना अलंकार एते परिमाण थिला जे सब ब्राह्मण मानक सुना थाली समस्त कौन भजन दिया आ से सुना थाली सब भजन कला परे से सुना थाली फिंगी दूसरी फिंगी ब्राह्मण मान कौन रखिए ना कौन किसी नहीं सब पकई दूसरे निजे निजे बाटे पड़ुले सेठी केते सुना संपत्ति पड़ता जोड़ा थरे यज्ञ यूज होगा व्यवहार करवा उचित नहीं तो सबू सुना थाली जाग सब ब्राह्मण मान भजन करने समय भजन करते सब पकई पकई पड़ुले एमती विभिन्न प्रकार यज्ञ उपकरण सब पदार्थ गुड़ाक द्रव्य गुड़िक सब बहुमूल्य सब धन संपद दौलत गुड़ा सब पड़ी रहा सब जो पड़ी गोटे यज्ञ नहीं अनंत यज्ञ केते केते यज्ञ कले वर्ष वर्ष धरी यज्ञ कर सफल लाभ कर स्वर्ग जाई पाना जहाँफल सब पड़ी रोचे तो बापा कहले पुओ तू जीवु आ षष्ठ दिन भूल मंत्र उच्चारण करने पूर्वर तू तुम सठिक उत्तरटा देदेबू आ देदेला से स्वयं स्वर्गलोक विमान आसो से गमन कर तमें से तुमको कहे जो जहाँ संपत्ति यज्ञ अच्छी सब तुमर तापर तुमको सब संपत्ति लाभ हो तो पुत्र यथा आज्ञा गुरुदेव यथा आज्ञा पिताश्री कही नभग को प्रणाम कले नाभाग चलिए कड़े से यज्ञ जो होती गले षष्ठ दिन दिन 6 दिन जो भूल मंत्रटा बार बार उच्चारण करने जो से जापाना से मंत्रटा ठीक टाइम रे नाभाग ठीक उच्चारण करदे से कहीदे से जो मंत्रटा कहीदे से मंत्र कहया फल कौन है बापा कहर हिसाब से ठीक है से आगा स्वर्गर विमान आसला से विमान आसिक समस्ते कौटी बसले सठिक मंत्र उच्चारण हो गला तो वर्तमान सफल हो सुफल कौन मिलला ताकर जो लक्ष्य थिला स्वर्ग जावाई विमान आसिले से विमान सबू कौन सबू जी यज्ञकर्ता माने ब्राह्मण मैंने जी यज्ञ करते जार उद्देश्य था स्वर्ग जावाई समस्त से विमान आहरण कले चलीगले किंतु जीवा पूर्वर कहीकि गले नाभाग तुम्हें आमर बहुत उपकार करछ तो तुमर गोटे आमर आम तो तुमको किसी दे पारन आम तो स्वर्ग पलुचु आम जो यज्ञ जहाँ जहाँ उपकरण माने व्यवहार करते सब स्वर्ण अलंकार जिते किसी उपहार जिते सब वस्तु से सब गुड़ाक कार आम गला तुमर तो ये कथा तो मत बापा कहीकि पठेई आई है से मैंने 6 नंबर षष्ठ दिन दिन तांकर मंत्र भूल उच्चारण करते मुझे ठीक कहीदेली तापर स्वर्ग विमान आसला से आहरण कर पूर्व मत सब धन संपत्ति देले गले तो ये बहुत ये तो वैष्णव थे भक्त हो ना किसी खुशी भी नहीं से अर्थ धन पाइले वैष्णव के खुशी हुए नहीं अत्यधिक खुशी बास मु सुना पाइली रे हाथ टेक नाचिया वाह मु जीवन में धनी होगली धनी हेले भक्त किसी नहीं किसी ना एकदम न धनम न जनम न सुंदरी ताकू से जैसे त्यज्य खाली गोटे जो शरीरटा को जो चाखिंड पेटटा टे बचाई जहाँ टे मिलला से खुशी मुझे कौन कहती ना नाभाग जो ऋषिमुनि मान द्वारा जो यज्ञकर्ता मान द्वारा जहाँ सब एत यज्ञ करते जो सब से सुना अलंकार सब जहाँ भी किसी बड़का पड़ा से यज्ञ से यज्ञ उपकरण गुड़ाक से जगह गोटेकि शगड़े लदिले एत शगड़ है कह नहीं पार केते शगड़ है से सब लदिले नबाऊ जो बाहर रास्तार गोटे उग्रकार विकार माने विकटाल रूप धारण करके कला गोटे आसिले पूरा गोटे जो कि असुर टाइप रही आसिले पूरा विकटाल बड़ी फिल्डर भाया आसिले आसिक आगे छिड़ा ए मो संपत्ति तू कौन नहीं जाऊँ डायरेक्ट कहले सी कौन ब्रह्मचारी लोक सरल पिला सी सब सरल से कहले आज्ञा आओ मो बापा कहते जाइए से गोटे मंत्र भूल कर कहीदे कहीदेला से संपत्ति धरिकी तू आ
ଆଉ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସେ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିମାନ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଦେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ତମେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତମର କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ତୋ ପିତା କହିଲେ, ଯାଇ ତୋ ପିତା ପଚାରିକି ଆ ବୋଲି କହିଲେ ସେ। ଆଉ ଇଏ ତ ଏତେ ବିକଟ ଆଳସର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେନି, ଆଡ଼ି ଦେଲେ ନା, କହିଲେ ଯ ତମ ପିତାକୁ ପଚାରିକି ଆସ। କିଏ? ସେ ବିକଟାଳ ରୂପଧାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ପିତାକୁ ଯାଇ ଡାକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ସରି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଧରିକି ଗଲେ, ଧରିକି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ ନଭଗଙ୍କୁ, ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ସବୁ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ନା ଏଇଟା ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କାହାର? ତାଙ୍କ ବାପା ମହାଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ସିଦ୍ଧ। ତ ନଭଗ କହିଲେ ହଁ ରେ ବାପା, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ବି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଶିବଜୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ସେଇ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସଂସାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞର ଯେତେ ସବୁ ବଳକା ପ୍ରସାଦ ଜାଗା ରହିବ, ଯାହା ବି ତମେ ଫିଙ୍ଗୁଛ ସେ ସବୁ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି ନା ଶିବଜୀଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇକିରି ବନ୍ଧରେ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଯାହା ବି ବଳକା ହେଉଛି, ଯାହା ଫିଙ୍ଗୁଛେ ସବୁ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଶିବଜୀଙ୍କର। ତ ସେ କାଳରେ ସୁନା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆହେଉଥିଲା। ତ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲେ, ଶିବଜୀ କହିଲେ ମୋର। ତାପରେ ସେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହଁ ରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ତ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଶଗଡ଼ରେ, ଆଉ ଥରେ ସେତେ ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ଆସିଲେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଶିବଜୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ୟେସ୍, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଗଲ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ପିତା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରହିଲିକିରି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସିଲ, ହେଲେ ତୁମର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଶିବଜୀକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଶିବଜୀ କେବେ ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଡ଼ାଏ? ସିଏ ସଂସାର ଲୋକ, ବାଣ୍ଟିଆ ଲୋକ। ସିଏ ତ ରହୁଛନ୍ତି ମଶାଣିରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କି 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ତାକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତେ ବସିକିରି ସୁନା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକରେ? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବା ଲୋକ, କୈଳାସ ପର୍ବତ ରୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ମଶାଣିରେ ରହିଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନର ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବୁଳିକି ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ସେ କହିଲେ ଆରେ ନାଭାଗ, ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଆ ତୁ କ'ଣ। ଦେଖିଲି ତୁ ପୁରା ସତ୍ୟ, ତୋ ବାପା ସତ୍ୟ, ତୋ ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତୁ ବି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେ ତୁ ନେ, ଉପଭୋଗ କରି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ? ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ରହିବା, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଯଦି ଆମକୁ ପିତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଖାଲି ସେବା କଲେ, ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆଙ୍କ ପାଖରେ? ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଇଏ ସରଳ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୋ ପିତା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ, ତୁମେ କିଏ? ଫାଇଟିଂ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଫାଇଟିଂ କଲେ नो କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ତ ଗଲେ ପଛରେ। ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ସରଳ ଗୁଣ ଥିଲେ, ସରଳ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରି କ'ଣ ହେଲେ? ନିଜେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନା 3 ଭାଇ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନା ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଏଭଳି ହିଁ ପିତୃ ବା ପିତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଲାଭ କରେ। ଏଇଟା ଆମର ଭାଗବତରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଡେଲି ପାଦ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ହସ୍ତ ପାଦ ସମ୍ମାନ, ମସ୍ତକ ସମ୍ମାନ, ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ଦବୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ସମ୍ମାନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାନ କରନ୍ତି।
जिन्हें आम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिन्हें आम जप करछे से भली सी भगवान विष्णु सुंदर सुंदर सब सुंदर सुंदर वैष्णव भजन गुड़ा थिला से सब गान करते आ गान करी माता पिता पद सम्मान करते यही समय रे एते सुंदर भजन गाई भगवान विष्णु प्रसन्न हो भगवान विष्णु प्रसन्न हो निकट को पलि घर भितर पलि आस गेट मुहर छिड़ाई सॉरी घर भितर आस गेट मुहर छिड़ाई कहते रे मुझे रे मुझे मत स्वागत करे सी भगवान आसी कहते क्या कुंडली ब्राह्मण कहते मत मुझे रे मत डाकुर मुझे मत मैंने मत स्वागत करे घर डाक आसन बसा ये पुंडली कौन कहते प्रभु टिके छिड़ाई तो मो बापा मार सेवा कर बापा मार सेवा कला तुम पाक जी भगवान एत खुशी देख भगवान देखती जे सी कौन मत नेग्लेक्ट कर भगवान को से बुद्धि नहीं भगवान देखते तार भाव कौन अच्छे मो सी एत सुंदर भाव एत सुंदर सेवा करते पितामाता करी तो विष्णु भजन आसे जो विष्णु भजन आगे सी दूर थे कौन हम से विष्णु भजन गाई गाई सेवा हो जाए नाम गोटे सेवा नहीं ना आम गुरुदेव कहते तुम प्रथम सेवा कौन नाम जप कर नाम गोटे सेवा नहीं कि तो सी जो नाम जप कर सी तो परम सेवा तो भगवान से परम सन्तुष्ट हो जाते तो भगवान आसी किंतु ये नाम नबारे आ भगवान गुण कीर्तन करते मजा जे भगवान डाकुंट से तुम टे रुह मु माँ बापा सेवा कर माँ बापा सेवा बाहाना किंतु मेन कौन से कर गुण कीर्तन कर भगवान नाम कीर्तन कर से जो आनंद पाँच भगवान निकट को आसिले टे वेट कर आसी मोर पितामाता सेवा सरले मुझे तो वास्तव में भगवान नाम रुचि अच्छी तापर से अति आनंदर सहित गुण कीर्तन कर पाद सम्मान कले आ पाद सम्मान सरू सरू यथाशीघ्र किए ब्राह्मण ना कौन पंडलिक सी पंडलिक गले सॉरी जीवा पूर्वर आ स्टोरी रहा सी जीवा पूर्वर से जो बसते टिके रो मु बापा माँ सेवा कर मोर बापा माँ पाद सम्मान सरला मुझे कहले अरे मुझे बसी मत कौन दे छिड़ा थी ना कौन तो जो कहले भगवान से कौन कले पाखे गोटे छोट इटा इटा गड़ी गोटे थी से इटाटा को फिंगिदे कहले ए बस तो मुझे भगवान पाख इटा पीसटा फिंगिदे कहले तुम से बस तो मुझे बापा माँ सेवा सरू हरिनाम तो कर तुम कौन सेवा तो कर बापा माँ सेवा कर तुम भी सेवा कर दिजन जार सेवा कर तो असुविधा कौन तुम इटाटे बस तो मुझे ये कहीकि से आउे भगवान सब सेवा पूजा कले सेवा पूजा करी आउे गले क्या पाक गले भगवान पाक गले आ भगवान पाक गला सी देखले जो मुझे जो इटाटा देती भगवान तापर पूरा रजा भाया छिड़ाई आप आज महाराष्ट्र जी से जो विग्रह कि विग्रह विठल भगवान सुंदर मुगुनी कला पत्थर जो विग्रह आज अच्छे स्वयं प्रकटित स्वयं आसते सी आउ से इटा उपर छिड़ाई ना से विठल माने महाराष्ट्र रे इटा को कहुए बिट विठल भगवान यहाँ मिसेक कहुए इटारे जेहेतु सी छिड़ाई थे भक्त देते इटाटी से इटा उपर छिड़ाई आज पर्यटन से ना विठल से बिट बोली कहुए इटा तो विठल भगवान से पूजा पाँच आउ मुख्यतः भगवान कहले जेहेतु तुम्हें तुम हृदय बहुत शुद्ध आ तुम्हें माँ बापा बहुत सुंदर सेवा कर तुम माता पिता प्रति तुम बहुत सुंदर भल पाइबा रही संपर्क रही तुम हृदय सहित सेवा कर तुम पूर्ण रूपे प्रसन्न प्रसन्न हेले कृपा भी कले तुम कहले तुम किसी चिंता करनी तुम माता पिता मृत्यु पर हाँ धामु मुझे किसी चिंता कर ये कहीकि भगवान कौन से प्रकटित है आज पर्यटन से विग्रह अच्छे पूजा पाठ तो ये भाव में माता पिता सेवा करी आम भगवान को प्रसन्न कर जो मैंने ब्रह्मचारी हो गले लाइन अलग कि जो मैंने विशेषकर घर ग्रस्त रोचे प्रथम कर्तव्य माता पिता भगवान बोली भाव से सेवा करिया आ माता पिता को भगवान भाविक भगवान विष्णु को भूली जाए यहाँ भी भूल
एबे आम पढ़ा भागवतम कोट अच्छी खाली आम जे माता पिता सेवा करिया भगवान विष्णु भजन करिया कौन दरकार आम तो बापा माँ का भगवान हाँ माता पिता भगवान किंतु विष्णु को धरिकी भगवान मानी आ विष्णु को पाखे न रखिक विष्णु को चिंता न करी विष्णु भक्ति न करी पूजा कले तुम किण हम तुम खाली माता पिता ऋण सुझीब ना तो दुनिया देखा गला आम केते जन ऋणी अनंत लोक ऋणी आमको कहुच्छी माँ आप खरारे कड़े जाऊँगी शोष लगुच जरे किए जो छोट पिलाटी खाली पानी ग्लास टी तो मुझे देदेला ना तार ऋणी है कि सुझी तो छाड़ी पड़े कि सुझी मुझे पचार केते लोकर सुझे आप ऋण देखा गले सबुठ आम रोचे सूर्य पाखे आम ऋण है आम विद्युत रे करंट लगे आम कौन सरकार पैसा बांधुचे ना से कहूँ ना ऋण हो जाए बाकी तो बांधे पड़ेगा मसक जहाँ हो करेन्ट भी सूर्य आमको दिन जो दिन में पूरा 24 घंटा लाइट दौरान आम कौन ऋण बांधुचे कौन जमा करते सुंदर वर्षा हो मूर्तिकार माने माटी एत सुंदर फसल होचे आम खाई बंचुचे कौन बांधुचे आम आ मुनि ऋषि माने शास्त्र जो सुंदर सब ग्रंथ लिखिं जहाँ आम जीवन यापन कले आम जीवन सुखी हो पारिया आउ भगवान को किंतु पूजा आराधना कर शिखे आम ऋषि ऋण भी अच्छा देखा गले पिता माता गर्भर आसे भी ऋण मुनि ऋषि आम वेद वेदांत शास्त्र पढ़ुचे भी ऋण सूर्यदेव ऋण एवं वर्षा होंद्रदेव ऋण आम देखा गले विभिन्न देवा देवी मुनि ऋषि पितृकूल मातृकूल देखा गले संसार रे आम समस्त कौन किछि ना किछि कौन किंतु आम ऋणी हेले मध्य ए ऋण रु अति सहजरे आम बाहरी पारि समान बस ए ऋण रु आम सहजरे मुक्त हो पारिया कौन शास्त्र श्लोक दिखाई चैतन्य चरितामृत गोटे श्लोक अच्छी श्रीमद् भागवतम गोटे श्लोक अच्छे आम पाठ करिया चैतन्य चरितामृत से गोटे कहुजे काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी वेद ऋषि पितृ आदि केर कभु नहे ऋणी माने ये कहला काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी देव ऋषि पितृ आदि केर कभु नहे ऋणी जदि तुम्हें निजर भौतिक कर्म को त्याग कर भौतिक कर्म कौन ये कर्तव्य इन कहुई हार्ड कथा कहुई कर्मी लोक बुझीपारे आप भक्त तो मुझे कहूँ ध्यान शुणु कहुई एटा चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 22 अध्याय 140 नंबर श्लोक कहुई जे काम त्यजी कृष्ण भजे आम बेले बेले काम त्याग करके कृष्णंर भजन करवा का हिसाब से शास्त्र आज्ञा मानी शास्त्र जो भाव में कहुई से आज्ञा जदि आम कृष्ण भजन करवा आमर जो संसार जो गोटे कर्म रोनी आज ये कर्म करिया खाली से कर्म करिया आज कौन अमुक व्रत काली से व्रत यहीटा करिया सेटा करिया आज से देवादेवी पाखु जा आज काली पाखु जा काली दुर्गा पाखु जा काली गणेश पाखु जा काली हनुमान पाखु जा समस्त पाखु जा किसी आवश्यकता आती ना आज बाहाघर जावाक पड़े आज बहुत जावाक पड़े सही जावाक पड़े यहाँ करा पड़ो समाज इन अच्छी सीन अच्छी नीति अच्छी नियम अच्छे ये कही से भाया कर्म काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी जदि यही सब काम को त्याग करी शास्त्र आज्ञा रे जदि आम विष्णु भजन करवा वेद ऋषि पितृ आदि केर आदि माने समस्त सूर्य चंद्र वरुण जेते आम सब कौन रही ऋण रही देव ऋषि पितृ आदि केर कभु नहे ऋणी आउ रही तुम ऋणी आउ जहाँ भी तुम कर सब ऋण रु कौन हम मुक्त हो नो टेंशन संसार रे नीति शिकार कहुई सबुठू टेंशन व्यक्ति किए दुनिया जानते जी ऋण कला जी ऋण कला भाई सी मरला जीवन सारा से केते पैसा कम केते सुख शांति रहा चेष्टा कर केते भक्ति करता तो किन लागू से खाली टेंशन हो ऋण कला बेले से तो भाई सत कथा खाया न किन किन चल सी ना ऋण करना महाकष्ट ये जो कहना चार भाग ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जीवम जाबे सुखम जीवे अरे
जीवन मरला पर किए जानची ऋण कर पनीर पायसे खाओ घी पीक रुह तापर ऋण कृत्वा घृतम पीब ऋण कर घी पिओ आओ जीवन जावे सुखम जीवन हाँ जीवन खाओ पिओ ऐश करो बिंदास किंतु हाँ चाणक्य पंडित कौन कहले ऋण करिया लोक सबुठ बड़ दुखी ऋण करिया लोक कहीं सब कंटाक्ट गला से आंकुश गोटे थी देवे पूरा आज्ञा दौना बा टाइम है केवे देवे कौन पे सी तार नंबर लगल ये बापा ये कहीं आने ये बड़े जीवन बेकार सत्य कथा शास्त्र में कही मन रू किसी कहूनी है के भाभी तो से कही आउ आमे हुए तो बाह्य तो कार्ड ऋण आना किंतु ऑटोमेटिक माने आमे संसार को आसिले माने आमको बंचे कि जो मैंने रखुच्च आमको सहयोग जो मैंने कर समस्त कौन ऋणी किंतु एठी कौन कहला काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी वेद ऋषि पिता पितृ आदिकेर कभू न ऋणी ये सब करदे आउ कौन से प्रकार ऋण रही कि कौन करिया कहला एडी शास्त्र आज्ञा रे कौन करिवो कृष्ण भजन करिवो जदि कृष्णकर जदि भजन करिवो शास्त्र आज्ञा पालन करी कौन हबो से माता पिता समस्त को पाखरे रख किंतु कृष्ण भक्ति त्याजीवा को केबे कहली आउ आकु धरिगिरी श्रीमद भागवतम रे एई श्लोक रे रिलेटेड आउ गोटे सुंदर श्लोक अछि से श्लोक मु आपण आगे पाठ करछि मो सहित आवृत्ति करंतु देवश्री भूताप्त नृणाम पितॄणाम देवश्री भूतात्म नृणाम पितॄणाम नौ किंकरा नायम ऋणीं च राजं सर्वात्मना जह शरणं शरण्य गतो मुकुंद परिदुष्य कर्तम एठी कह जाउछि जे एठी कोन कह जाउछि जानछनी एठी कह जाउछि अनुवाद पाठ करू प्रभुपाद केते सुंदर अनुवाद करछन ध्यान रे सुनी हे राजन जिए समस्त प्रकार भौतिक कर्तव्य कर्म परित्याग करिसंती एवं समस्तंग आश्रयदाता श्री मुकुंदंक श्री चरण कमल रे आश्रय ग्रहण करिसंती से कौनसी देवादेवी मुनि ऋषि साधारण जीव आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मानव जाति किंबा परलोकगत पितृपुरुष मानक निकट रे कौन से प्रकार ऋणी होती नाही जेहेतु ए समस्त श्रेणीर जीव परमेश्वर भगवानंकर अविच्छेद्य विभिन्नांश मात्र तेणु भगवानंक सेवारे आत्मनिवेदनकारी मनुष्य को आउ ए समस्त मनुष्यंकर पृथक भाव रे सेवा करिवार प्रयोजन हुए नाही भागवत सिद्धांत आज्ञा मनर नहीं ये सब भागवतम रे कहै कौन आम जब पितृ श्राद्ध चलती कहै जी जो व्यक्ति ए विशेष करी मुकुंदंकर श्री चरण रे आश्रय ग्रहण करिसेंती से कौन सी देवादेवी मुनि ऋषि जीव आत्मस्वजन मानव जाति किंबा परलोकगत पितृपुरुष मानक निकट रे कौन से प्रकार ऋणी होंती कौन ऋणी होंती नाही आउ जेहेतु ए समस्त श्रेणी जीव कौन ना परमेश्वरंकर भगवानंकर अविच्छेद्य विभिन्नांश ए समस्त कौन भगवानंकर एटा विभिन्नांश माने भगवानंकर अंश विशेष जेहेतु से माने भगवानंकर अंश विशेष सेति पई आमी जदी पूर्णंकर सेवा करदबा अंश माने ऑटोमेटिकली कोन हेबे खुशी हे जिवे प्रभु जी बुझिया चेष्टा करंतु गच्छर मूल रे जल दान कले गच्छर सब शाखा प्रशाखा फूल फल समस्त कोन वर्धितमान हेबे शक्तिशाली हेबे सुस्थ रे रहबे हे कि नहीं सत कथा ना आमे जदि मुखरे अन्न देले खाइया को देले शरीर सब अंग प्रत्यंग को सुख मिले हाथ ये गोटे शरीर पार्ट कि यही हाथर काम होची मुखरे नहीं कि खाद्य पहुँचे देले ऑल शरीर कौन हम सी सुस्थ सबल से भली आम जदि भगवान श्री विष्णु को जदि आराधना कले तांकु जदि पूजा कले तांकु जदि ठीक ठीक रे भजन कले
आम भक्ति उन्नति लाभ कले या द्वारा कौन हम आमर जेते जनक निकट में जहाँ जहाँ ऋण रही पितृ ऋण मातृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण वेद ऋण जिते सब रही सब गुड़ा कौन हम क्षय हो जदि आम भगवान श्रीकृष्ण को आराधना करवा तांकर पूजा सेवा हृदय सहित भाव में डाकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही नाम उच्चारण करके भजन करिया कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिजुगे नाम रूपे स्वयं कृष्ण आसने आम जब स्वयं कृष्णଙ୍କର जब ठीक ठीक भजन करवा ऑटोमेटिकली पितृगण को ऋण सुझीज मातृगण को ऋण सुझीज जिते सब अच्छा देव ऋण ये सब जहाँ जो ऋण अच्छा आम शुणिले सब ऋण कौन आम मुक्त हो सब सुझीज आम टेंशन रही आम सब कौन वास्तव में मुक्त पुरुष हो पाए से जी विष्णु भक्ति कर तार आउ कौन प्रकार ऋण रही से आम जो पितृपुरुष श्राद्ध करने जो एत भी अग्रह हो किसी आवश्यकता नहीं आम कहुच्छी जदि जड़े शुद्ध विष्णु भक्ति आचरण कला ये पितृ श्राद्ध करने कौन आवश्यक नहीं अरे पितृलोक पितृपुरुष मैंने नाचुंट मोर घर परिवार जड़े पिला जड़े विष्णु भक्त परिणत हो नाचुंट आदि विष्णु भक्त होगी पितृ श्राद्ध कर आहरी जोर नाच ओहो भाग्य मुझे हाथ पाइली बंद तो देखा गले आम अल्टीमेटली कार सेवा करछे समस्त सेवा करछे जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट जनकर सेवा कले समस्त खुशी तो आम जनकर सेवा करी समस्त खुशी करने चेष्टा करिया ना समस्त सेवा करिया कहतु समस्त को आम जड़े प्रसन्न है समस्त खुशी आम से उपाय धरिया ना जन को जन को समस्त खुशी करिया कौन करिया जन प्रसन्न कर सब ठीक है गोटे प्लेट संतुष्ट हम तुम कहीं 1000 प्लेट लगे केते 1000 प्लेटा तुम बाड़िया केते समय लगे रोसई कर समय लगे गोटे प्लेट लग भगवान श्रीकृष्ण भोग लगे जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट आउ एटी कहुई गोटे आम ठकामी बुद्धि भी जिन हबार अच्छे आम कह मु तो वैष्णव है मत पितृ श्राद्ध किसी आवश्यकता नहीं ना सिंगल हेनी सेमती हेल्ले भी हेनी तुम से उन्नत स्टेज जाइच कि पूरा ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो गले तुम न कले चल एवं आम मंदिर कहते मत कर मना कर कहीं आम क्षुद्र वैष्णव तुच्छ गंगार आम करा पड़े आम वैष्णव से लेवल जाइने ना तो आम करा कि उन्नत लेवल पड़ला पर ये सब ध्यान ही देवा दरकार नहीं किसी आवश्यक नहीं मत भी चल किंतु आम जेहेतु एत उन्नत लेवल होनी तो आम कर पद्धति कौन कि नहीं सरल जमी घरे रोसई करमी घरे रोसई कर बिना प्याज रसुण भगवान प्रसाद रोसई कर आ भगवान श्री विष्णु तुलसी पत्र पकड़ अर्पण कर अर्पण कलापर पितृपुरुषों भाव में नाम उच्चारण कर गोटे सुसज्जित प्लेट रे कदली पत्र बाड़ से कौन पशु पक्षी मान देपर नहीं गंगा नदी कौन से नदी नाल कि कौन से ये भसई विसर्जन होगा पितृश्राद्ध बड़ आकार रे आजिकल आम जो हम स्वाम ये सब किसी हरे नाम जप कर भगवान स्मरण कर विष्णु प्रसाद पितृ को अर्पण कर ये होगा कौन पितृश्राद्धर पूर्ण कर